पवन सुधीर हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ आर्ट्स और एस्थेटिक्स की NCERT दिल्ली में। आप सब जानते हैं कि NCERT देश की शिखर संस्था है, जिसमें जो विद्यालयी शिक्षा है, जो स्कूल्स में एजुकेशन है और जो टीचर्स के लिए एजुकेशन दी जाती है, उस पे मूल चूल जो काम किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, वो सब हम करते हैं। तो जब मैं अपने साथी टीचर्स को हर राज्य में जाकर के मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दे रही थी, तो उस समय हमने ये अंदाजा लगाया कि बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो भले ही सरकार में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके बाद में भी उनमें इतना एनर्जी है और वो ये देख रहे हैं कि हमें कुछ और भी करना चाहिए बच्चों के लिए, जो स्कूल की चार दीवारी में कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है। वहाँ का जो समय है हमारा, वो शिक्षा देने में जाता है और शिक्षा जैसा उसका रूप है उसके हिसाब से हम देते थे। तो फिर ये एक विचार आया कि हम लोग जो करना चाहते हैं वो मिलकर के करें, ताकि थोड़ा थोड़ा करने से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस तरह से निशंक जो है इसका जन्म हुआ। और उसमें लगभग उस समय जब हमने निशंक की रचना करी, तो 4 स्टेट्स ऑलरेडी हम जुड़े हुए थे। दिल्ली के लोग थे, जम्मू के थे, बिहार के थे, महाराष्ट्र के थे। फिर उसमें धीरे धीरे केरल और आंध्रा, इस तरह से दूसरे अंडमान निकोबार, इस तरह से अलग अलग राज्य जो हैं वो जुड़ते चले गए। जो जहां तक बात है कि इसकी रचना कैसे हुई, वो तो ये है कि हमारे सारे सरकारी अध्यापक जो मेरे साथ जुड़े हुए थे और जिनके मन में कुछ विशेष करने का था। और जब विशेष की बात करें तो अधिकतर ये सब अध्यापक जो हैं वो कला और संस्कृति विभाग से संबंध रखते हैं। तो कला और संस्कृति से संबंध रखने वाले जो कलाकार साथी हैं वो वैसे ही सब बहुत सेंसिटिव रहते हैं। उनको लगता है कि जितना हो सके प्रकृति के साथ आसपास हम जो है एक नॉर्मल संतुलित जीवन जो है वो जीने का तरीका सबको सिखाएं और खुद भी वैसा करें, जो कि संभव नहीं है, हो नहीं रहा है। एटलीस्ट शहरों में और हमारे जो स्कूल हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे स्कूलों की शिक्षा हम सब जानते हैं कि नंबर सेंटर्ड हो गई है। कितना नंबर इंग्लिश में लिया, कितना साइंस में लिया, कितना मैथ्स में लिया, 99% है कि 100% है। बच्चा अच्छा है, मानव अच्छा है, वो उसका सेहत अच्छी है, वो कुछ जीवन में अच्छा करना चाहता है, इसके ऊपर विशेष बात नहीं होती है। बात होती है घर में भी पेरेंट्स पूछेंगे कैसी परफॉर्मेंस रही तुम्हारी इस बार, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। टीचर्स भी लगभग यही बात कहते हैं। तो फिर जीने की कला कौन सिखाएगा? ये हमारे अध्यापकों ने सोचा कि हमें करना चाहिए। तो इस जो ये निशंक का नाम भी वहीं से पड़ा। निशंक का मतलब है जिसमें कोई शंका ना हो, एक ऐसा जीवन जो जिसमें हम सब साथ हैं। हम सबको मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं, आपको मेरे से तकलीफ नहीं, बिकॉज हम एक प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कैसे किया जाए? तो इसमें हमने लिया निशंक फॉर एजुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर। जब तक हम लोग एजुकेशन नहीं ऐसी करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसमें से कला यदि निकल जाएगी तब कुछ नहीं होगा। कल्चर जो हमारी संस्कृति है, यदि वो नहीं बनेगी तो ये सब कुछ जो है ये टाइम बीइंग होगा। आज एक कैंपेन करी, खत्म। जैसे आपने देखा बहुत सारी संस्थाएं पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। हजारों, भारतवर्ष में हजारों संस्थाएं ऐसी हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, पर फिर भी पर्यावरण में सुधार नहीं हो रहा है। तो कुछ तो कमी है हमारे में।
सो हम लोग जो है अध्यापक, हम सब अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं। और सरकारी स्कूलों से हैं तो वो एक आम वर्ग से, मतलब एक उच्च वर्ग के साथ जुड़े हो, ये जरूरी नहीं। आम जनता जो है वो 80% से ज्यादा है, और जो विशेष है वो तो कभी कभी सुनते भी नहीं है, और कभी सुनते हैं तो बहुत देर बाद सुनते हैं। तो जो आम जनता है, यदि वो इस चीज को समझ जाए कि पर्यावरण क्या है और उसके साथ हमारा जीवन कैसे जुड़ा हुआ है, और उसका संरक्षण, हम अपने जीवन का संरक्षण कर रहे हैं, हम अच्छा जीने के लिए अपना जो है वो आसपास तैयार कर रहे हैं, यदि ये समझ उन्हें आ गई तो फिर हमें लगता है कि वाकई ही धरती जो है ये जिसे कहते हैं ना, धरती पे स्वर्ग उतारना, शायद उसकी शुरुआत होगी। तो जो अब हम एक कंसेप्ट लेके आए हैं, 2016 में निशंक बना था, तब से हमने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कैंपेन्स किए। बीच में फिर कोरोना आ गया, 2 साल तो हम कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो दिल्ली में किया 1 साल नेशनल फेस्टिवल, फिर हमने जम्मू कश्मीर में किया, फिर हमने बिहार में किया, फिर 2 साल हम लोगों को वेट करना पड़ा, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि हम पसंद करें या दूसरे प्रदेश वाले ना करें, पर जहां महाराष्ट्र की बात आ जाती है, मैं साथियों से हंसती भी हूँ कि महा लगने से ये महान हो भी जाता है। तो ये हम एक राष्ट्रीय स्तर का जो कैंपेन है ग्रीन स्कूल का या हरित विद्यालय का, वो शुरू कर रहे हैं। सबका ये मानना है कि यदि शुरुआत सही करनी है तो हमें बच्चों से ही करनी पड़ेगी, और अध्यापक से बेहतर इस विषय को कोई समझता नहीं। तो अब हम सब अध्यापकों ने मिलकर के एक ये जो हरित क्रांति एक आई थी सारे में, जिससे कई फायदे भी हुए पर बहुत सारे नुकसान भी हुए। जो ये हरित विद्यालय है, ये 3 काम मेन करेगा। एक तो है कि छोटे छोटे स्टेप्स, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी है, हम बच्चों को ये करवाएं यदि कि अपने घर में आप देखिए कि आपके डस्टबिन में जो कचरा होता है उसमें क्या क्या ज्यादा होता है। तो आप पाएंगे कि हर घर में, जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला घर है, उसमें पॉलिथीन, पैकेजिंग, फॉइल और बहुत सारे रैपर्स, ये सब हमें देखने को मिलेगा। जो बच्चा फास्ट फूड नहीं भी खा रहा है, आप ये देखेंगे कि उसके घर में यदि दाल का पैकेट आ रहा है, आटे का पैकेट आ रहा है, सब कुछ प्लास्टिक बैग्स में पैक्ड है। आप 100 ग्राम का भी पैकेट ले रहे हैं, आप सैशे पैक्स भी ले रहे हैं। यानी कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में चीजें थी कि आप तुलवा के, यानी कि बैलेंस करके, तोल करके 5 किलो दाल आ रहा है या आधा किलो दाल आ रहा है, अखबार के लिफाफा में आ रहा है, और हमारे पास एक कपड़ा का बैग रहता था, पिताजी उसमें सारा सामान इकट्ठा लाते थे, और टिन घर में बने होते थे, स्टील के हैं या काहे के, उसमें वो पलट दिया जाता था। पर अब क्या हो रहा है, लिफाफा में आता है सब कुछ, और जो चीजें लिफाफा में आ रही हैं वो लिफाफा तो आप खाएंगे नहीं, खाएंगे तो सामान, और 100 ग्राम की भी पैकिंग है और 1 किलो की भी पैकिंग है। तो इतना सब कुछ घर में आ रहा है कि हमारा डस्टबिन की स्टडी यदि एक टीचर करवा देता है और उसके बाद उसको पर्यावरण अध्ययन के साथ जोड़ता है कि देखिए यदि इतना प्लास्टिक कचरा एंड स्पेशली 1 टाइम यूज्ड प्लास्टिक हमारे घर में आ रही है, तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी पृथ्वी इतना बोझ कैसे सहेगी, मिट्टी का क्या होगा। तो ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें स्कूल ने कुछ नहीं करना है। कचरे का जो है उसके ऊपर बच्चे को बोलना है कि आपने अपनी डायरी में 1 पेज लिख के आना है, 1 हफ्ता भर आपने अपने घर के कचरे को रिलीजियसली लिखना है, क्या क्या उसमें निकलता है। अब देखिए इससे भी बच्चों को वो आगे की पूरे उनकी लाइफ के ऊपर लेके जा सकती है कि हमारी धरती को ये जरूरत नहीं है, और इसका ऑल्टरनेटिव हम क्या निकाल सकते हैं, हम क्या करें। केवल नो कह देना बात नहीं है, फिर हमें उसका तरीका भी बदलना पड़ेगा कि फिर यदि हम ये नहीं लाते हैं तो हम क्या करें। ये बच्चों को, ये टीचर्स को समझना होगा, और उनके माध्यम से ये स्कूल से घर तक जाएगा।
तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, पर उसके अतिरिक्त हमने जो है, जो कल हम साझा भी करेंगे, हमने 5 एरियाज चुने हैं और उन 5 एरियाज में हमने धरती को भी लिया है, हमने पेड़ों को भी लिया है, पानी को भी लिया है। हमने ये भी बात करी है उसमें कि स्कूल जो है, स्कूल के लिए एक स्टेप बाय स्टेप 10 पॉइंट्स दे दिए कि क्या चीजें हैं जो स्कूल बिना कुछ एक्स्ट्रा किए सिर्फ एक सोच से परिवर्तन शुरू कर सकता है और बच्चों को वो दिया जाए। तो यदि हर स्कूल ये सोच ले और बच्चों तक ये पहुंचाए, और जो कम्युनिटी है हमारी इमीडिएट कम्युनिटी जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, तो यदि पेरेंट्स टीचर्स जो मीट्स होती हैं हमारी, उसमें मिलकर के इस बात पे चर्चा हो, तो हमें ये लगता है, क्योंकि हम सबके घरों में जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं वहाँ ये सुधार शुरू हुआ, हम भी ऐसे नहीं थे, ये सुधार शुरू हुआ। तो हम इस कैंपेन के माध्यम से, जो ग्रीन स्कूल है, ये बेसिकली जीरो वेस्ट की तरफ हमें लीड करेगा। और कल जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इन्हीं बातों पे कि हम कुछ चीजों को ना करना सीखें, रिफ्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पीछे चर्चा करी यूनेस्को के जो यूएन बॉडी के डायरेक्टर जनरल हैं उनके साथ, तो उन्होंने पर्यावरण की चिंता के ऊपर जो है जब बात करी तो उन्होंने भी ये पॉइंट दोहराए। अभी की बात है, पिछले महीने, तो अक्टूबर के महीने में काफी कवरेज भी उसको मिला कि मोदी जी ने वहां पे ये कहा कि हम अपने देश में इन चीजों को इमीडिएटली लागू करेंगे। और वैसे भी हर सरकार, आप महाराष्ट्र सरकार को ही देखिए, मतलब ये कोई आज की बात नहीं है, हम लोग कई सालों से इसके ऊपर पॉलिसीज बना रहे हैं और प्रेशर दे रहे हैं, पर बस अब जो है सक्रिय होने की बात है, एक्टिव होने की बात है। तो हमने उसमें किया है कि मैं रिफ्यूज करना सीखूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं भी प्रोग्राम में जाती हूँ, जाके पानी की एक बोतल रख देते हैं, मैं ये कहती हूँ मुझे इतना पानी नहीं चाहिए, बोतल ले जाओ, बजाय इसके कि मैं उसे खोल लूं, 2 घूंट पीऊं और उस बोतल को वहां छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि यही हो रहा है। और ये मेरे को समझ तब आई जब हमारे यहाँ एनसीईआरटी में एक मीटिंग थी, और वो मीटिंग आधे घंटे की थी, पर हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, तो हम सबके पास पानी की बोतल रखती गई। उसके 1 घंटे बाद दूसरी मीटिंग थी जिसको मैंने कोऑर्डिनेट करना था, तो जब मैं वहां गई तो वहां से वो इतनी बॉटल्स उठा के लेके गए और टॉयलेट में उसको खाली किया, और बॉटल का कचरा जो हुआ अलग। नाउ इस चीज को मैं आपको जो है वो क्लियर शब्दों में ये बता रही हूँ कि हर 1 गिलास पानी के लिए, जो आरओ का पानी होता है, 4 गिलास पानी वेस्ट होते हैं, तब जाके 1 गिलास आरओ का पानी निकलता है। आप देखिए, हम लोग हजारों बॉटल्स रोज की वेस्ट अपनी एक इंस्टीट्यूट में कर रहे थे। तो ये चीज जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं होगी और मैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं सोचूंगी, तब तक मैं खिलवाड़ कर रही हूँ, एक तरफ लोगों को पानी नहीं पीने का मिल रहा। तो ये हमने जो है रिफ्यूज, फिर जो है रिड्यूस, अपनी नीड्स को कैसे रिड्यूस करें, कल इस पे खुल के चर्चा होगी, मुझे आशा है आप तक भी वो चीजें पहुंचेंगी। फिर ये है कि रीयूज, ऐसी चीजें लें जिसको बारी बारी रीयूज करें, जैसे हमारे पेरेंट्स करा करते थे। और उसके बाद नंबर आता है रिसाइकिल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सब कुछ रिसाइकिल नहीं होता है, बहुत कुछ हमारा जो डंपिंग ग्राउंड होता है उसमें जाता है। मैंने 2016 में जो दिया था अपना, जब हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने स्टेज से दिल्ली पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, तो जो स्टडी मैंने शेयर करी थी कि यदि 1 दिन का कचरा ट्रकों में भर दिया जाए पूरे इंडिया का, तो हम लोग कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक ट्रक खड़े कर सकते हैं, इतना कचरा हम लोग जनरेट करते हैं। तो डंपिंग ग्राउंड कहाँ से आएंगे, क्या करें, कैसे करें? तो ये सारी चीजों को हम लोग जो है, अब बातें बहुत बड़ी हैं, पर उसको नेट शेल में कहें तो हम अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्टेप्स जो कि बच्चे भी ले सके, वहां से शुरू करके और उसको फिर धीरे धीरे सीरियसली आगे लेके जाएंगे। और जो निशंक काम करेगा, निशंक, ये तो था एक अवेयरनेस का, दूसरा निशंक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्कूल जो हमारे साथ रजिस्टर होंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में सबकी ट्रेनिंग करेगा, ताकि उनको नहीं जो पता वो हम उनको बता सकें। फिर
क्वार्टरली एक न्यूज़लेटर का हमने कहा है कि चाहे छोटा सा 4 पेज का या 2 पेज का हमारा न्यूज़लेटर हो, जो आपके विद्यालय की उपलब्धियां हैं, जो विद्यालय ने किया, चाहे छोटा सा काम किया। जैसे हमने एक उसमें लिखा है लिस्ट में कि जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो बजाय टॉफियां जिसमें इतने रैपर्स निकलेंगे, वो इतनी टॉफियां बच्चों के लिए या चॉकलेट लाने के, यदि सैपलिंग उसका परिवार 10 सैपलिंग भी स्कूल को भेंट कर देता है और बच्चे मिलकर के उस क्लास के वो सैपलिंग को लगाते हैं, उस पौधे को लगाते हैं, तो उन्हें लगे। और ऐसे बर्थडेज रोज आते हैं, जन्मदिन पूरा स्कूल देखें तो हर रोज एक दो जन्मदिन रहता है। तो हमारा जो है प्लांट बैंक शुरू हो जाएगा उस स्कूल का, जिसमें टीचर्स भी और बच्चों के पेरेंट्स भी प्लांट्स देते रह सकते हैं। और वो प्लांट्स को जो है वो हमारी कम्युनिटी के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से लेके जाएं, जहां लगाना लगाएं, स्कूल तो लगाएगा ही। तो एक छोटी सी बात है ये, और गिफ्ट के रूप में भी उसे ये चीजें ही देनी चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए कैसे बच्चे आगे चल सकते हैं। 6 महीने बाद हम पूरे भारतवर्ष में ये करेंगे, एक परफॉर्मा होगा जो गूगल फॉर्म होगा, जिसे कोई भी टीचर या बच्चा भर सकता है अपनी एक्टिविटीज को हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो हम उसका रिव्यू करके फिर बेस्ट जो स्कूल्स हैं, जो बेस्ट केस स्टडी है, उसको पूरे भारत में साझा करें, ताकि स्कूलों में एक पॉजिटिव कंपटीशन भी शुरू हो कि यदि महाराष्ट्र के सतारा के जो स्कूल हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अहमदनगर के स्कूल क्यों ना करेंगे, उन्हें भी करना चाहिए। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन शुरू होगा। और इसी तरह से स्टेट वाइज हम दूसरे स्टेट्स को इसीलिए इन्वॉल्व करते हैं। जब आंध्रा यहाँ से वापस जाएगा तो वो देखेगा कि महाराष्ट्र कितना अच्छा कर रहा है, वी शुड ऑल्सो डू दिस। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा। और फिर इसको निशंक जो है वो अवार्ड्स देना शुरू करेंगे। तो ये मोर और लेस कहानी है, निशंक क्या है, निशंक कैसे शुरू हुआ, और इस पर्टिकुलर अभियान में निशंक की भूमिका क्या रहेगी। और जो लोग करेंगे वो सारे मेरे साथी सरकारी विद्यालयों के और सरकारी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं या डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, स्कूल इंस्पेक्टर्स हैं, वो सब इसमें जुड़े हों। मैडम, आपका क्या इस बारे में व्यू है, काम का तरीका जो कैसा आपने कह दिया वही हम सब का व्यू है। बाकी चीजें तो ऊपरी सतह पे हैं। परिवर्तन जो अभी तक नहीं हो रहे हैं उसके पीछे कारण भी यही है। एक हवा की तरह से कुछ आता है, आंधी आती है, थोड़े से कागज पत्ते उड़ा के ले जाती है और लोगों को लगता है अरे वाह ये हो गया वो हो गया। हम आपके आने से पहले साथी लोग यही बात कर रहे थे कि फेस्टिवल करना आसान है, क्योंकि फेस्टिवल की एक गरिमा होती है। सब लोग दूर दूर से आए हैं और एक उत्साह होता है, 2 दिन के लिए आए हैं, अपना पैसा लगा करके आए हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर जाएंगे, फिर अपनी नौकरी है, अपना घर है, परिवार, उसमें खो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो टीम में काम करना और लगातार काम करना ही जरूरी है, और वो बिना संस्कार के नहीं हो सकता। संस्कृति ऐसी जो है, और हमारी संस्कृति को कुछ नया सीखना नहीं है। सच बताएं तो हमारा जो संस्कृति है उसमें ये सब चीजें थी। हमारे जितने बड़े संत हुए हैं उन्होंने ये सारी बातें पहले की हैं। पर दुख की बात यह है कि जो हमारा शिक्षा तंत्र है, जो लॉर्ड मैकाले को हम सारा दोष देते हैं, पर लॉर्ड मैकाले को तो मरे भी बहुत समय हो गया, अब तो हमें निकलना चाहिए। तो अब हमारे जो शिक्षा तंत्र है और जो हमारे टीचर्स हैं या हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी या ऑफिशियल्स हैं, उन सबको एक आदत पड़ गई हुई है और पेरेंट्स भी उसी चीज की डिमांड करते हैं कि नंबर। तो थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप ये देखेंगे कि यदि हम उसे समझ करके लागू कर देते हैं तो ये जो संस्कृति वाली बात है ये उसमें है। उसमें हम इन्हीं बातों की बात कर रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं, जो ये काम करा करते थे, उनको, जैसे आज प्लास्टिक का इतना चलन हो गया, जो पॉटर है, जो इतने मन से उस मिट्टी से हमें सब कुछ बना के देता था, वो भूखा मर रहा है। तो यदि संस्कृति देखें तो उसमें सब कुछ है, बस हमें
ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा मोड़ना होगा, और ये स्कूलों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। बच्चा अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनता, पर टीचर की सुनता है, स्कूल की सुनता है, क्योंकि वो एक फॉर्मल सिस्टम है, उसमें पूरा डिसिप्लिन होता है। यदि एक स्कूल ये कहता है, जैसे अभी यहाँ के प्रिंसिपल से मेरी बात हो रही थी, तो मुझे ये लगता है कि बजाय एक पेरेंट से बात करने के, हमें एक अध्यापक से और एक प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। उसके हाथों में हजारों की जिंदगी है, और उसका कहना जो है वो मोड़ता है। और मीडिया से मेरा स्पेशल अनुरोध रहेगा, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और आपसे ज्यादा जागरूक कोई नहीं होता। यू नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग, आपको पता है दुनिया में सब क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, क्या चाहिए। तो जब ऐसे पॉजिटिव काम हो रहे हैं, मैं पहले ही बधाई दे चुकी हूँ आपको कि सतारा का जो है वो मीडिया का मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ और धन्यवादी हूँ, क्योंकि मैंने देखा पिछले एक सप्ताह में आप लोगों के पास से बहुत कुछ ऊपर आया है, आपने उसको जगह दी है। नहीं तो आजकल आपको मालूम है किन चीजों को मीडिया में जगह मिल रही है। तो जो स्कूल ऐसा कर रहे हैं, हमें आपसे भी आशा रहेगी, छोटी बात है, पर ये एक बहुत बड़ी आहुति है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है, जो हमारी संस्कृति में दोबारा से जान फूकेगा। सो आप लोग भी हमारा साथ दें, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसमें अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। भले हम जो टीचर हैं वो सिपाही हैं। सो संस्कृति अवेकन करनी होगी। हमारे पास सब कुछ है, कुछ नया नहीं चाहिए, छोड़ना है, फालतू का छोड़ना है हमें, और उसमें से दोबारा से वो जो वास्तविक है वो निकल के आएगा, तो हमारा उद्धार होगा। आप ये देखिए कि आज यहाँ पे जो साथी बैठे हैं अलग अलग जगह से, मैं देखो एनसीईआरटी में तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे को ही इतना स्नेह और इज्जत सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि मैं एक कुछ किलोमीटर, जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा माइल चलना और एफर्ट्स करना, ये लोग भी वही कर रहे हैं। इनको क्या मिल रहा है? अपनी जेब से पैसा लगा के भी, सुनील दिन रात लगा हुआ है, देशमुख जी, ये सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और अब हम लोगों को ये है, हम ये नहीं कहें कि एक रात में बदलेगा, पर हमारा टारगेट है कि हम इस 3 महीने में 1000 स्कूल को रजिस्टर करेंगे। 1000 स्कूल का मतलब आप अंदाजा लगाइए, यदि 500 बच्चा भी है तो आप 5 लाख बच्चों तक जो है पहुंच रहे हैं। तो आप इतने बच्चों तक पहुंचते हैं और वो 5% भी चेंज शुरू करता है, तो आप देखिए ग्राफ ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। आज जो ऐसे जा रहा है या अनचेक्ड जा रहा है, कम से कम लोग देखना तो शुरू करेंगे। मैं घर से आती हूँ तो मैं अपने पास कपड़े का छोटा टॉवल रखती हूँ, ताकि मुझे टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स इतने जो हैं वो यूज करके मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। वो बहुत सस्ते हैं और मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। लोग इसको वो मानते हैं कि एक टिश्यू पेपर ऐसे निकाला, फिर हाथ पोंछा, फिर ये किया, पर मैंने तौलिया रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे इज्जत महसूस होती है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। एरोप्लेन में भी मैंने उनका ना लेकर के, जो चीजें नहीं लेनी थी पहले बोल दिया ले जाओ, मुझे जितना चाहिए मैं उतना लूंगी, और फिर जो मुझे नहीं चाहिए वो आप उठा लो, मैं अपना जो लाई हूँ उसके साथ हाथ पहुंच लिया। 4 लोग देखते हैं, उनको असर होता है और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। तो हम यदि परिवर्तन शुरू करेंगे तो थोड़े से ग्राफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर दैट विद इन 4 to 5 years ये बच्चे जिनको आपने क्योंकि इतना समय संस्कार डालने में लगता है, झूठी इज्जत बनाने में कि आज तालियां चाहिए तो एक दिन ले आए, वो बात अलग है, पर वहां तक लेके जाएं जहां उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया सही खाना खाने से, उनको वर्जिश किया, उन्होंने पौधे लगाए, उन्होंने घर का जो सब्जियां हैं वो बनाई और खाई, वो लेके गए, उनको जो चस्का जिसे बोलते हैं ना, जो आदत पड़ जाएगी, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे हम आप नहीं छोड़ रहे हैं, आपके मन में दर्द होता है जब आप गलत देखते हो, तो संस्कार डालने में 4-5 साल में चेंज आएगा और यही हमारे नेता बनेंगे, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाए। ये बच्चे नहीं, क्यों होता है